शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है 5.4, लेकिन उससे पहले दो डेफिनेशंस हमें देखनी होगी क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस के एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले ऑर्डर पेयर्ड एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर पेयर्ड क्या होती है कि एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन फॉर्म एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इन एनी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज द ऑर्डर ऑफ नंबर इज इम्पॉर्टेंट दैट इज x इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x है, देन y इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पे x है, 2 y है। इसी तरह ये डिफरेंट फॉर्म नेक्स्ट हमें दी गई है, 2 जो है x है और 3 y है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 ऑफ 2 नाउ empty set a and b denoted by a multiply b consist of the all order pairs, ठीक है। all order pairs पे हो सकता है ये consist है that x belong to a and y belong to b। सिंपल इज़ दैट यहाँ पे जो x है ये बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है x, ठीक है, और 2 बिलोंग करेगा y को। ये सिंपल बताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है a मल्टीप्लाई b है तो इसका मल्टीप्लाई का तरीका समझिएगा। ये 1 2 3 a में दिया गया है, 2 5 हमें किस में दिया गया है, बी में दी गई है, ठीक है। अब ये जब सेट दिए गए हैं उसने कहा ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। अब हम इस तरह करेंगे, पहले हम क्या करते होते थे 1 2 3 इस तरह सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन नहीं, हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो दैट इज़ द कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ओके 5.4 हमारी है, इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी एंड b इज़ इक्वल टू सी डी देन फाइंड a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a। अब पहले a मल्टीप्लाई b करेंगे फिर b मल्टीप्लाई a करेंगे, सेम इसी एग्जाम्पल ही की तरह है। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाई b है तो सबसे पहले a को आपने लेना है और c के साथ, ठीक है, a c पेयर बना लेना है, फिर ए डी है, देन क्या है बी सी बना लेंगे, फिर बी डी बना लेंगे, ये मल्टीप्लाई बी हो गया। फिर बी मल्टीप्लाई बी सेम ऐसे ही है, सी बी डी ए डी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 2 4 एंड बी इज़ इक्वल टू -3 3 फाइंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई बी। अच्छा, अब ये कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मैं पहले इनको लिख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप इनफैक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी, तो फिर वो ज़्यादा ही कुछ खिचड़ी मच जाएगी, तो बेहतर है नीट करें, क्योंकि मेरा तो नीट नहीं है लेकिन आप लोगों ने नीट ही रखना है। ओके, अब यहाँ पे 0 2 4 ये a की वैल्यू है, सारे सेट्स जो हैं एलिमेंट्स, ठीक है, b के एलिमेंट्स ही हैं। अब 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ठीक है, 2 3 करेंगे, 0 3 करेंगे, फिर 2 1 करेंगे, देन 2 3 करेंगे, 4 1 करेंगे, 4 3 करेंगे, ओके। फिर है b मल्टीप्लाई b, अब ये b को ही b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डायरेक्ट पहले ये कर लिया, ये 2 मैंने स्किप कर दी, ये 3rd और 4th पे मैं कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b मल्टीप्लाई b है, -1 है, ठीक है, -1 के साथ करेंगे, फिर -1 को 3 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ करेंगे, मैं टेबल ही पढ़ गई। ओके, b मल्टीप्लाई है, -1 है, 0, ठीक है, -1 2 -1 4, ठीक है, 3 0 है, देन 3 2 है, फिर 3 4 है, ये b मल्टीप्लाई हो गया। अब a मल्टीप्लाई a 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 2 4 4 0 और देन है 4 2 4 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब फाइंड a एंड b इफ़, तो स्टूडेंट्स ये ज़रा समझिएगा, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमें इस तरह दी गई है कि a की ये सारी वैल्यू होगी। अब a -4 है इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो सारी वैल्यू है ये x कंसीडर कर लीजिए, x की ये पहली वाली हो गया, ठीक है। और ये जिसी तरह b -2 है, इसकी ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। a -4 इज़ इक्वल टू 2 है। अब 2 की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 आ गया। इस तरह b -2 ये वाली सेकेंड एलिमेंट्स ले लेना है b की फाइंड आउट करने के लिए। b -2 इज़ इक्वल टू 1 है, -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 3। सो ये हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट चुकी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 2a + 5 है, नेक्स्ट है ये 7 है, ये कोमा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सेपरेशन की हुई है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ठीक है। 2a + 5 इज़ इक्वल टू 7। अब 2a है, ये प्लस का तो उस तरफ माइनस का 2 2 2 ज़ार
1 नहीं होता है, ठीक है, 2 1s आर 2 ही होता है, सॉरी। ओके, 3 इज इक्वल टू b माइनस 4। अच्छा 3 पहले लिखिएगा, फिर इक्वल का साइन होगा, फिर ये वैल्यू होगी। अब -4 है, ये प्लस का हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 है। क्लियर हो गया? सो ये और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब 3 - 2a है, a - 7 है, ठीक है। अब ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब है ये अलग है और ये अलग है, इसके इक्वल है। अब 3 की वैल्यू 3 + 7 है, 10 आ गया, a + 2a है, 3 आ गया। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10/3 है, क्योंकि सेपरेशन कर देंगे हम, ठीक है। b - 1 है, 2b है, +5 है, तो ये b जो है इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था, इस तरफ माइनस, -6 इज इक्वल टू b। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है, फाइंड द सेट x एंड y इफ़ x × y a b b c a d a। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की हमें कोई समझ नहीं आई। उन्होंने सिंपल कहा है कि फाइंड द सेट x एंड y, ठीक है। इसमें फाइंड आउट करने हैं x और y का सेट। अच्छा ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर, इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन की तरह लिखना है, ठीक है। हमने इसको a × b × ऑर्डर अपेयर्ड है x y y x, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। एग्जांपल ये देखते हैं किस तरह किया गया। अब स्टूडेंट्स ये आप खुद देख सकते हैं, ये a b c d, ये फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब ए बी सी डी, क्योंकि ये देखिए सब डिफरेंस है, ए बी सी डी एक तसल्ली। अब यहाँ पे ए बार बार इसकी रेपिटेशन हो रही है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू ए। इसको सिर्फ सिंपल इस फॉर्म में लिखना है। इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल डी ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनके नंबर्स एलिमेंट्स के फाइंड आउट करने के, इधर कितने नंबर्स हैं और इधर कितने हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे देखें x × y है, लेकिन मैंने लिख दिया, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब a b c, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2s are 6, ठीक है। अब y × x है, पहले y की है, फिर x की वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा, मैंने ब्रैकेट स्किप कर दी। d 2 है, 2 × 3 is 6, ठीक है। अब x × x है, अब यहाँ पे देख सकते हैं a 1 2 3 1 2 3 3 3 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है कंप्लीट 5.4b। तो हमारी इस चैप्टर की रह गई है सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज 5.5, इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन उसमें हमें कुछ पहले बाइनरी रिलेशंस, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। देन हम स्टार्ट करेंगे 5.5, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।